हेलो बच्चों, और तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेटा हम स्टार्ट किए थे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बेटा पिछले वीडियो में बताए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जिसमें हम बात किए थे नाइट्रेशंस ऑफ फिनॉल के बारे में। बेटा आज हम बात करते हैं ब्रोमिनेशंस ऑफ फिनॉल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बाबू क्या है इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक में ही है बाबू ये ब्रोमिनेशंस ऑफ फिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ब्रोमिनेशंस ऑफ फिनॉल है ना, तुम लिख सकते हो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इसमें क्या आता है, ब्रोमिनेशंस ऑफ फिनॉल आता है। मेरा ध्यान देना बाबू कि जब फिनॉल को, बाबू ध्यान देना बाबू, जब फिनॉल को हम, ये फिनॉल है, अगर लिखा है इस तरह से यहाँ OH लिख देगा बाबू, तो यहाँ लिख देगा Br2 है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लिख देगा बाबू क्या, कार्बन डाइसल्फाइड। तो क्या बनेगा, अगर बाबू ब्रोमीन 1 मोल है या कुछ ना, मतलब 1 मोल है ना रे, और सॉल्वेंट में क्या रहे, कार्बन डाइसल्फाइड रहे, सॉल्वेंट क्या रहे, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये ब्रोमीन याद रखना बाबू किस तरह होता है, एक Br और यहाँ Br में बॉन्ड होता है, एक Br में डेल माइनस होता है बाबू, और एक Br में क्या था, डेल प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, प्लस वाला। तो ये वाला Br कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर या तो पारा पर अटैक करेगा बाबू। तो बनेगा, बता क्या देखते हैं, सुनो बाबू, प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, डायरेक्ट ये बना देते हैं। तो बाबू सुनो क्या होगा, सब मान लें ये आपका बाबू इस तरह से, आपका यहाँ पर क्या है देखो बाबू, ये OH है, ठीक है। तो Br प्लस कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो या तो पारा पर। तो एक ये Br या तो बाबू ऑर्थो पर जुड़ेगा या तो पारा पर जुड़ेगा, दो कंडीशन हो सकता है। तो एक Br यहाँ जुड़ा, यही बन सकता है, या बाबू ये भी तो बन सकता है, दोनों तो बन सकता है इस तरह से। एक कहाँ जुड़ गया बताओ, आपका OH और बाबू यहाँ Br जुड़ गया। तो यहाँ दो ग्रुप सामने सामने हैं, तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने बाबू ये बनता है, माइनर बनता है। और ये बाबू देखो कि ये दूर, ये ग्रुप दोनों दूर दूर है, रिपल्सन कम होगा बाबू, ये मेजर बनेगा, ये ज़्यादा बनने का चांस रहेगा। ये मेजर मतलब ये 80% बनने का चांस रहेगा बाबू, ये आपका 20% बनने का चांस रहेगा, ठीक है। अब देखो बाबू ये Br प्लस यहाँ जुड़ा, तो यहाँ कुछ ना मतलब क्या H है, वो H और Br माइनस क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। मतलब बाय प्रोडक्ट में आपका क्या निकलेगा, HBr है ना। इसका नाम क्या होगा देखो तो बाबू, OH और Br लगा, कहाँ से काउंट करेंगे, OH से, क्योंकि OH तेरा फंक्शनल ग्रुप है और Br तेरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 और 2 फंक्शनल ग्रुप से काउंट करते हैं और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप से काउंट करते हैं और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं। तो बता इसका नाम क्या होता है बाबू, बोलो नहीं यार, 2 ब्रोमो और बेंजीन पर क्या लगा OH, तो क्या बोलेंगे, फिनॉल। इसका नाम बताओ, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम बता क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बाबू 4 ब्रोमो, आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। इसके यहाँ तो लिखो, लेकिन यहाँ दो ग्रुप सामने सामने होने का रिपल्सन हो गया, इसलिए माइनर बन गया। यहाँ दो ग्रुप दूर दूर है तो रिपल्सन कम हुआ, इसलिए मेजर बन गया। चलो बाबू लिखो। अब नेक्स्ट बाबू एक चीज बताते हैं, अगर ऐसा दिया रहेगा एग्जाम में, मान लेते हैं इस तरह से, देखो इस तरह से है, यहाँ OH है बाबू, यहाँ लिख देगा Br2 लिख देगा एक्सेस में, एक्सेस अमाउंट में। तब क्या बनेगा, या सॉल्वेंट कुछ नहीं रहेगा, तब अलग बनेगा बाबू। सुनो अब यहाँ क्या होगा, ऐसा लिखा रहेगा तो इसका बनेगा प्रोडक्ट इस तरह रहेगा। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसका प्रोडक्ट देखो कैसा बनेगा, ध्यान देना। ये OH है बाबू, ये इसका 3 मोल लेना पड़ेगा, यहाँ पर कितना मोल लेना, जब एक्सेस रहेगा कितना मोल लेना बाबू, वहाँ पर 3 मोल लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसा लिखो बाबू, ध्यान देना बाबू, ये Br यहाँ लगा देखो, एक यहाँ लगा बाबू, देखो Br यहाँ Br और यहाँ भी Br और क्या हो Br, एक में क्या होता बाबू, मान ले एक में डेल माइनस होगा, एक में क्या होगा डेल प्लस, और डेल प्लस जाएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल डेल प्लस है ना। ये मान ले ये क्या बाबू, डेल माइनस है, क्या बाबू डेल प्लस है, ये भी बता क्या बताओ, डेल प्लस है, इधर क्या है डेल माइनस है, और सब में H तुमको मालूम है, हर एक कार्बन साथ क्या है H है।
यहाँ पर भी क्या है H है, तो ये HBr निकल जाएगा, यहाँ से भी HBr निकल जाएगा, यहाँ से वो एक HBr निकल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जो Br प्लस से दो ऑर्थो पर एक पारा पर जुड़ जाएगा। कब? जब एक्सेस होगा तब। एक्सेस का मतलब कितना मोल लेंगे? 3 मोल। ठीक है, तो बता क्या बन जाएगा बाबू? आपका इस तरह बन जाएगा बाबू, इस तरह से देखो, यहाँ हो गया OH, एक Br यहाँ जुड़ गया बाबू, एक Br यहाँ जुड़ गया और एक Br यहाँ जुड़ गया। और देखो यहाँ एक HBr, यहाँ एक HBr, यहाँ एक HBr, मतलब HBr का कितना होता है बाबू? 3HBr हो गया। इसका नाम क्या बताओ? OH और ब्रोमीन है। कहाँ से काउंट करेंगे? OH से, क्यों OH तरह क्या है? फंक्शन ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम बेटा 2 4 6 ट्राइब्रोमो क्या रे बाबू? फिनोल। लिख लो बेटा, एक याद रखना, अगर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन ऑफ जिंक डस्ट, अगर फिनोल को बाबू जिंक डस्ट रिएक्शन करेंगे ना तो बेंजीन बन जाएगा, याद रखना। मान लो ये फिनोल है, इस तरह से एग्जाम दे सकता है, इस तरह से यहाँ लिख देगा बाबू OH मतलब फिनोल है, और यहाँ लिख देगा इस तरह बाबू ZN डस्ट, यहाँ ZN पाउडर, क्या बनेगा? याद रखना, क्या बना देना? बेंजीन बना देना। आपका बेंजीन बन जाएगा बाबू इस तरह से, और जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ZNO बाहर निकल जाएगा, भी लिख लो। दूसरा बाबू एक रिएक्शन और लिख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम आएगा। ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनोल, ऑक्सीडेशंस ऑफ क्या बाबू? फिनोल। जब फिनोल को क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीडेशंस करेंगे तो क्या होगा? सुनना बाबू, जब फिनोल को ऑक्सीडेशन करेंगे, मान लीजिए कि आपका फिनोल है, ध्यान देना, ये आपका फिनोल है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना बेटा, यहाँ या तो तुम सोडियम डाइक्रोमेट लो, Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट लो, या वो क्या लो? कॉन्क दोनों को एक लेना, क्या ले लो? H2SO4। तो यहाँ बनता है वो बेंजोक्विनोन बनता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस तरह बाबू। इसका नाम बाबू क्या बताओ? क्यूनोन नाम है, मतलब कीटोन बन गया। देखो बाबू, ये C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो कीटोन होता है कि नहीं? ये वाला C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। देखो बाबू, कीटोन क्या है? 1 और 2, और ये कंजुगेटेड भी देखो तो डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल फिर डबल। इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है बाबू, है ना? कंजुगेटेड डाइकीटोन, कंजुगेटेड ई है, कंजुगेटेड क्या बाबू? डाइकीटोन। कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है तुमको मालूम है? कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। या तो प्लस फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। या तो माइनस फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। या तो लॉन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड। तो कंजुगेटेड है, और दो कीटोन क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड डाइकीटोन बोलेंगे, या तो बेंजोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम आ सकता है कि फिनोल से क्या बना? बेंजोक्विनोन बना, इसको पारा बेंजोक्विनोन बोलते हैं। क्यों? डबल बॉन्ड कहाँ लगा? पारा पर, यहाँ पारा पर, इसको बोल सकते हैं हम लोग पारा बेंजोक्विनोन। एग्जाम आएगा कि फिनोल से पारा बेंजोक्विनोन क्या कैसे बने, बना देना। ठीक है, लिख लो। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिमर टिमेंट रिएक्शन और कॉल्बेज रिएक्शन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।